तो मैं आपका हरिओम से वेलकम करता हूँ अपने देव ट्यूटर्स में। तो बच्चों, जैसा आप सबको पता है, हम वोकैब पढ़ रहे थे। वोकैब में हमारी फ्रेजर वर्ब के ऊपर बात चल रही थी और फ्रेजर वर्ब में हम जो मैंने नेक्स्ट लास्ट टाइम जो मैंने गेट के बारे में पढ़ा के आपको लेफ्ट किया था, फिनिश किया था अपना लेक्चर। तो आइए उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे की जो चीज़ें आएंगी गेट से रिलेटेड उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो आपका, जैसे मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था बच्चों, क्या बताया था, गेट के बारे में बता रहा था। और गेट का मतलब मैंने बताया था कि आपका क्या है, एक वर्ब है और वर्ब है और इसका मैंने मतलब भी बताया था आपको क्या इसका मतलब होता है आपका पाना, किसी चीज को पाना, सिंपल। तो आइए इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट वर्ड है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आगे की जो वर्ड है बच्चा, यहां से देखिए, देखो बच्चों, आगे जो वर्ड आता है गेट में मैं ऑफ ऐड कर देता हूं, यानी ऑफ लगा देता हूं मैं। तो इसका जो मतलब निकल के आता है एस्केप। क्या बच्चों, एस्केप निकल के आता है। एस्केप आप जानते हो वर्ब है। तो इसके अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो पीपल एक्सपेक्टेड दैट द ब्लैक मार्केट वुड गेट ऑफ, यानी कि क्या, गेट ऑफ। तो यानी एस्केप का मतलब होता है आपका किसी चीज को क्या करना, समाप्त करना, प्रतिबंध करना किसी चीज को, यानी स्वीकार न करना। तो क्या, यानी पीपल क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि द ब्लैक मार्केट, यानी किसी भी चीज का जो इलीगल है मार्केट में, वो क्या होनी चाहिए, वुड गेट ऑफ विद फाइन, यानी क्या होनी चाहिए, फाइन की जाए कि उस पे कोई जुर्माना वगैरह ला के, ये जो आप सब देख रहे होंगे गेट ऑफ, यानी कि जुर्माना वगैरह ला के उसे क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां से समझ में आ गया होगा, ये गेट ऑफ और ये आपका। देखो बच्चों, आप ये याद रखोगे, ठीक है, यहां से आपको गेट ऑफ आना, लेकिन अगर आपको ये याद रह जाएगा ना, तो यहां से आपको अच्छे से इसका मीनिंग अच्छे से याद रहेगा। ये भले ही आपको हिंदी याद रहे या ना रहे, लेकिन इंग्लिश का अगर एक सब्स्टिट्यूएंट याद है उसका, उसका जैसे ये गेट ऑफ है, इसका सिंपल मीनिंग एस्केप होता है, ये वर्ब है। अगर ये अच्छे से आपको मालूम है तो आप कहीं भी हो अच्छे से पहचानोगे, रैंडमली आप किसी भी चीज को पढ़ोगे ना तो आपसे क्लिक हो जाएगी, चीजें क्लिक कर जाएंगी आपके माइंड में, आगे आपके समझ में। तो आइए नेक्स्ट वर्ड जो आपका आता है गेट ऑन विद। देखो इसमें डबल ब्रैकेट ऐड हो रही है बच्चों, क्या, एक तो आपका गेट है, एक आपका ऑन है और एक आपका क्या है, विद है। ऑन आप जानते हो, विद भी आप जानते हो, प्रैप होती है दोनों, ऑन और विद। इसका मतलब होता है एग्री और लिव स्पेशली विद, यानी कि सामाजिक रूप से रहना, सोशली, सॉरी क्या बच्चों, सॉरी फॉर दैट, सोशली है आपका, सोशली। तो देखो लिव सोशली विद, यानी कि किसी भी, सोशली का मतलब जानते हो, सामाजिक तौर से, सामाजिक रूप से, यानी कि सामाजिक रूप से रहना। ठीक है, अब अगर इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं बच्चों, तो क्या है, इट इज हार्ड टू गेट ऑन विद अ विक्ड पर्सन। देखो गेट ऑन विद और यहां पे क्या था, लिव सोशली विद, यानी कि इट इज हार्ड। इट इज हार्ड का मतलब आप जानते हो कठिन है किसी चीज, यानी यह कठिन है कि गेट ऑन विद अ विक्ड पर्सन, टू गेट ऑन विद अ विक्ड पर्सन, यानी कि जो आपका विक्ड पर्सन हो, कोई भी जैसे कह सकते हैं अच्छा आदमी नहीं है, उसके साथ समाज में रहना क्या है, बहुत क्या है, हार्ड है बच्चों, क्या है, बहुत मुश्किल है या हार्ड है। आया आपके समझ में। आइए जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या है बच्चों, गेट आउट ऑफ। गेट आउट ऑफ, इसका भी मतलब देखो यहां से क्या निकल के आता है, गेट आउट ऑफ। तो आपको समझ में, यहां से समझ में आ रहा होगा, एस्केप मैंने पहले यहां भी पढ़ाया था और यहां भी पढ़ाया था। अब देखना एस्केप का मीन्स चेंज होगा बच्चों, क्या चेंज होगा, मीन्स इसका जो मीन्स है वो चेंज हो जाएगा। तभी तो कहते हैं ना, हम लोग आपको बताते हैं हमेशा कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मीन्स जो है बदल जाता है। तो देखो अब यहां से कैसे बदलेगा, देखो शिवाजी, सबने पढ़े होंगे शिवाजी, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। तो जब भी आपने मुगल डायनेस्टी पढ़ी होगी तो उसमें शिवाजी का जिक्र होता है अच्छे से। और कहाँ होता है, जब औरंगजेब का टाइम ड्यूरेशन आता है। तो क्या है यहाँ से, शिवाजी वॉज लकी एनफ, यानी कि एनफ का मतलब है केवल बस एक वो जो थी, यानी शिवाजी वॉज लकी थे एनफ, केवल शिवाजी ऐसे केवल बस एक शिवाजी थे टू गेट आउट ऑफ औरंगजेब क्लंचेस। क्लंचेस का मतलब जानते हो ना, यानी कोई भी चीज, कोई क्लंचेस का मतलब होता है चंगुल वगैरह, यानी कि प्लान वगैरह जो करते हैं उसमें,
यानी कि शिवाजी अकेले ऐसे थे जो औरंगजेब की क्या में, यानी कि औरंगजेब क्लचेस, यानी कि, और यहाँ से क्या है आपका गेट आउट ऑफ, यानी कि बच निकलना। यानी शिवाजी ऐसे व्यक्ति थे जो औरंगजेब की जो नीतियां वगैरह थी, पॉलिसी वगैरह थी, उनके केवल क्या है गेट आउट ऑफ, यानी कि केवल शिवाजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो औरंगजेब की नीतियों से बच निकले थे। आया आपके समझ में? आइए नेक्स्ट वर्ड हम चर्चा करेंगे आपका, जो भी नेक्स्ट वर्ड आएगा आपका गेट ओवर। गेट ओवर, ओवर आप जानते हो, अच्छी तरह जानते होंगे। यानी गेट ओवर पूरे का अगर सेंस देखें तो क्या होता है टू सरमाउंट। क्या बच्चों? टू सरमाउंट। सरमाउंट आपने वर्ड सुना होगा लेकिन मीन्स बहुत कम लोगों को मालूम होगा, ठीक है, और इसका यूज भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, किस तरीके से स्टेटमेंट में कैसे यूज करेंगे उसे। तो आइए मैं सिखा देता हूँ अब आपको। तो यहाँ से क्या है, he could not get over, क्या है बच्चों? get over the difficulty last year। यानी कि क्या है यहाँ से could, देखो ये could आप जानते हो could, ये बेटा आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है बच्चों? मॉडल ऑक्सिलरी है। तो he could not get over the difficulties last year, यानी कि क्या हुआ उसने लास्ट ईयर क्या, यानी कि नॉट आ रहा है बच्चों, तो क्या बता रहा है नॉट, हमें यहाँ भी आता है नेगेटिव बताता है, यानी लास्ट ईयर जो उस पर समस्याएं वगैरह आई थी वो क्या नहीं कर सका, गेट ओवर नहीं कर सका, यानी उन्हें पार नहीं कर सका। अब आपके समझ में आ गया होगा, यानी किसी चीज को क्या, किसी हर्डल को क्रॉस करना, गेट ओवर का मतलब, यानी कि इसकी जगह पे आप लगाना चाहो तो देखो इसकी जगह पे ये भी आ जाएगा, क्या सरमाउंट भी आ जाएगा, यानी इस पूरे वर्ड को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि इसका जो मतलब है आपका यही तो है। तो यहाँ से अगर गेट ओवर की जगह पे हम सरमाउंट लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेंस रहेगा। ओके बच्चों, गॉट इट माय पॉइंट? तो यहाँ से आपका क्या है, यानी कि ही कुड नॉट गेट ओवर द डिफिकल्टीज लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल जो उसने पिछले साल, यानी कि वो जो है पिछले साल यानी डिफिकल्टी जो है उन्हें क्या नहीं कर सका, नॉट लग रहा है, यानी कि पार नहीं कर सका। आया आपके समझ में? आइए नेक्स्ट वर्ड की हम चर्चा करेंगे बच्चों। ये आपका क्या है गेट, और ये क्या है थ्रो, ठीक है, ये क्या है गेट थ्रो। तो यहाँ से क्या है बच्चों, इसका जो मतलब निकल जाता है सक्सीड। सक्सीड आप जानते हो सफल होना, पॉजिटिव सेंस देता है। तो यहाँ से अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, तो इसका जो एग्जांपल निकल के आता है यू विल गेट थ्रू, यानी गेट थ्रू दिस ईयर बाय वर्किंग हार्ड, यानी कि उसने क्या किया, यानी कि आपने, ठीक है, फ्यूचर की बात है, विल का इस्तेमाल हो रहा है, तो गेट थ्रू दिस ईयर बाय वर्किंग हार्ड, यानी कि इस साल वो क्या हो गया, यानी कि सफल हो गया, मतलब अपने कठिन परिश्रम की वजह से। आप मतलब यू है सब्जेक्टिव केस है, तो यानी कि विल की बात है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी वो अपने कठिन परिश्रम की वजह से जो मतलब आगे आने वाले जो साल हैं, यानी कि दिस ईयर इस साल क्या हो गया बच्चों, सफल हो गया। आया आपके समझ में? ये इस पर ध्यान दिया करो बच्चों, ये जो है ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से पता लग जाती है आपको टेंस कौन सा है, उसी के हिसाब से सेंस बनता है। तो आगे यानी कि इस साल की बात हो रही है, तो देखो दिस ईयर है यानी फ्यूचर की बात हो रही है, यानी वर्किंग हार्ड, इस साल वो क्या हो जाएगा, अपने कठिन परिश्रम की वजह से क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आगे आइए गेट अप, सबने सुन रखा होगा गेट अप, और सबने मतलब तकरीबन बहुत रेयर चांस होंगे जो आपने गेट अप का मतलब नहीं पता होगा आपको। तो गेट अप का मतलब जो होता है वो होता है राइज, राइज यानी कि उठना, राइज आप जानते हो उठना। अगर राइज की बात करते हैं तो यहाँ से देखो इस्तेमाल कैसे होगा इसका, अ गुड स्टूडेंट्स गेट अप, क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे गेट लग रहा है और यहाँ पे अप लग रहा है, और यहाँ पे देखो गेट अप लग रहा है, यहाँ से आपको मालूम पड़ रही है किसकी बात चल रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है बच्चों। तो यहाँ से मैंने गेट्स क्यों नहीं लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है, तो देखो क्या लगाया, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है। आया आपके समझ में? अ गुड स्टूडेंट्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी, यानी कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं ना, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मतलब अर्ली बहुत जल्दी क्या होते हैं, जग जाते हैं, किसके लिए, टू स्टडी, यानी कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो सुबह सुबह जल्दी जग जाते हैं, किसके लिए, टू स्टडी, यानी पढ़ने के लिए, अपना अध्ययन करने के लिए। एक वर्ड आपको बता दूं, ये जो आप पढ़ते हो ना स्टडी, स्टडी, और एक होता है बच्चों रीड, दोनों में अंतर है बहुत। देखो स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, हिंदी में इसकी मैं बात करूं इसकी, तो ये होता है आपका अध्ययन। और रीड की मैं बात करता हूं, तो रीड का मतलब होता है जैसे आपके अगर न्यूज़पेपर आता होगा, आपके अगर बहुत सारी मैगजीन वगैरह होंगी, तो सिंपली और आप जैसे बुक वगैरह पढ़ते हो वो सारी चीजें, यानी अगर स्टूडेंट
स्टूडेंट जो इस्तेमाल करते हैं वो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टूडेंट किसी क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, स्टडी लगाएंगे, वहाँ रीड नहीं लगा सकते, वहाँ रीडिंग का सेंस गलत हो जाता है बच्चों। तो वहाँ पे रीडिंग का मतलब होता है सिंपली किसी चीज को नॉर्मल मतलब जनरल सेंस में, पढ़ने के सेंस में आता है ये। चाहे आप मैगजीन पढ़ें, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आपके घर पे दादा होंगे, आपके पिताजी होंगे, वो पढ़ते होंगे, तो ये रीड का जो सेंस आता है सिंपली पढ़ने के लिए आता है। लेकिन स्टडी का जो मतलब है ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। आगे इसका मतलब मैंने बता ही दिया था। आगे नेक्स्ट वर्ड जो है इसकी हम चर्चा करेंगे। आगे जो वर्ड आता है बच्चों आपका क्या आता है, गिव। क्या आता है बच्चों, गिव। गिव आप जानते हो वर्ब होता है बच्चों, और इसका जो मतलब निकल के आता है आपका क्या निकल के आता है बच्चों, गिव का मतलब होता है देना। क्या, देना। अब देखिए इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर गिव में बच्चों में अवे ऐड कर देता हूं, क्या बच्चों, गिव में मैंने अवे ऐड कर दिया तो क्या मतलब निकल जाएगा इसका, इसका मतलब आता है डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करना। आपने देखा होगा बहुत सारी, कई बार पढ़ा, ये तो आपने बहुत बार सुन भी रखा होगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, कई बार सुना होगा आपने। तो ये जो आपका गिव अवे, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना आप जानते हो, बांटना किसी चीज को, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखिए इसके एग्जांपल की मैं बात करता हूं बच्चों, तो क्या आता है यहाँ पे, द प्रिंसिपल गिव अवे द प्राइजेस, ठीक है, टू द विनर्स इन द फंक्शन। यानी कि प्रिंसिपल ने क्या किए, प्रिंसिपल ने क्या था, प्राइजेस को क्या किया, गिव अवे, बांटा। क्या बच्चों, बांटा। किसे, जो मतलब जो भी जीतने वाले विजेता थे उन्हें बांटा। कब, इन द फंक्शन, यानी कि जो वहां पर फंक्शन वगैरह हुआ था वहां पर। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, गिव लगाया है। एक बात याद रखना, मैं आपको पहले ही बता दिया था, फ्रेजल वर्ब जो है यानी कि वर्ब में कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐड होगा, चाहे वो प्रेप हो सकता है आपका, और क्या हो सकता है आपका एडवर्ब हो सकता है। तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे बच्चों, हम चेंज करेंगे इसमें। तो मैंने इसलिए लगाया है, देखो गिव लगाया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है यहाँ से, तो आपको समझ में आ गया होगा। गिव अवे का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। आगे देखिए गिव इन। गिव इन, इसका जो मतलब निकल के आएगा, इसका जो मतलब निकल के आएगा सरेंडर या यील्ड, कुछ भी कह लो, सरेंडर कह लो या यील्ड कह लो, दोनों का मतलब एक ही है यहाँ से। इसका जो मतलब निकल के आता है, सिंपली अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ तो इसका जो हिंदी में निकल के आता है, यानी कि सरेंडर कहते हैं ना, टेरेस वगैरह जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता है, टेरेस वगैरह किसी पे मतलब किसी बिल्डिंग में, कोई बिल्डिंग वगैरह है उसमें उन्होंने क्या कर लिया है, उसे मतलब बिल्डिंग पे अटैक कर दिया है, या मतलब बहुत सारे इनोसेंट उनके मतलब इनोसेंट जो पर्सन है उनके मतलब उनके कंट्रोल में है। तो वहां से जो पुलिस जो प्रशासन है आपका, यानी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है उन्हें, देता नहीं देता कि आप सरेंडर कर दीजिए, वरना जो भी होगा, मतलब जो जैसे कानून के थ्रू जो आपके वो जो होते हैं मतलब प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे, यानी उन पर कार्रवाई होगी जो भी है आपका, उसकी हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ से सरेंडर का जो मतलब आता है वही है जो टेररिस्टों को बोला जाता है, ये वही है। आगे देखिए, द स्ट्राइकर्स आर डिटरमाइंड नॉट टू गिव इन। क्या बच्चों, ये गिव इन आपको दिख रहा होगा, यानी कि जो स्ट्राइकर्स थे ना, ईआर लग रहा है, इसका मतलब नाउन है ये। तो जो विरोध कर रहे थे, यानी कि जो विरोध कर रहे थे स्ट्राइकर जो थे, तो वो क्या है, आर डिटरमाइंड, यानी उन्होंने निश्चित कर लिया था नॉट टू गिव इन, यानी वो क्या होंगे, नॉट टू गिव इन, यानी कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, यानी झुकेंगे नहीं वो, यानी जो उनकी मांग है वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, जो उनकी मांग है वो पूरी करनी पड़ेंगी। अब इस कंपनी में होंगे या फर्म में होंगे, ये मतलब बात की बात है, इस पे हमारा कोई डिस्कशन नहीं होगा। मेरा जो मतलब था वो इस वर्ड को बताना था, ठीक है बच्चों। तो गिव इन का मतलब होता है आपका झुकना, सरेंडर करना। आया आपके समझ में। आगे जो वर्ड आता है आपका क्या, गिव ऑफ। क्या बच्चों, गिव ऑफ। और गिव ऑफ की हम बात करते हैं तो क्या मतलब निकल जाता है, इमिट। क्या मतलब निकल जाता है इसका, इमिट। अब देखिए इमिट का जो सेंस निकल के आएगा, तो क्या निकल के आएगा, द फायर गेव ऑफ अ डेंस स्मोक, यानी कि फायर आप जानते हो क्या है, आग वगैरह, तो यानी आग, ठीक है, गिव ऑफ अ डेंस स्मोक। डेंस मींस होता है बच्चों, यानी किसी चीज का भारी मात्रा में निकलना, डेंस यानी कि बहुत सारी मात्रा में किसी चीज का निकलना। तो यानी गिव ऑफ का मतलब यहां से क्या निकल आएगा आपका, निकलना किसी चीज का, और डेंस स्मोक, और क्या निकल रहा था, और डेंस स्मोक, यानी एक भारी मात्रा में वहां से जब आग जल रही थी भारी मात्रा में वहां से क्या निकल रहा था, धुआं वगैरह, यानी स्मोक वगैरह बहुत तेजी से निकल रहा था।
अब देखिए अगर नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं बच्चों गिव है, अगर इसमें मैं क्या ऐड कर दूं, आप ऐड कर दूं, तो इसका जो मतलब निकल के आएगा सीज या लीव। क्या बच्चों, सीज या लीव। अब अगर इसके एग्जांपल की मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहां से क्या आएगा, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। एडवाइज देखो ईडी लग रहा है, ये रेगुलर वर्ब होगी बच्चों, जिसमें ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब होती है। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं बच्चों इंग्लिश में जानने के लिए कि आपको पता भी नहीं होगा, शायद हो सकता है आप पहली बार पढ़ें। इसी चैनल पे मैं बहुत शिद्दत से आपको अच्छी तरीके से, आप अपने घर पे आप फोन इस्तेमाल करते हो, सभी के पास जाहिर सी बात है, मतलब बहुत रेयर चांस है कि आजकल मतलब इंडिया में किसी के मतलब एक सिंगल घर भी मुझे नहीं लगता ऐसा हो जिसके घर पे स्मार्टफोन ना हो। तो यहाँ से क्या बात है, इसकी हम बात करते हैं डॉक्टर एडवाइज। एडवाइज ईडी लग रहा है, रेगुलर वर्ब है बच्चों आपकी, और ईडी इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है। यानी कि डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी, यानी सलाह दी, किसे दी बच्चों, द पेशेंट को, किसके लिए, टू गिव अप स्मोकिंग, यानी कि टू गिव अप, यानी कि जो आपको स्मोकिंग है वो क्या करनी पड़ेगी, गिव अप करनी पड़ेगी, यानी कि छोड़नी पड़ेगी। आया आपके समझ में। तो यहाँ तक देखिए मैंने कौन कौन से वर्ड पढ़ाए आपको, एक बार रिकॉल करा देता हूँ जल्दी से। पहले मैंने पढ़ाया आपको क्या, गेट ऑफ, इसका जो मतलब निकल के आता है एस्केप निकल के आता है, और मैंने आपको इस्तेमाल करके भी दिखाया आपको गेट ऑफ, ये जो है अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा। उसके बाद मैंने जो वर्ड पढ़ाया आपको गेट ऑन विद, गेट ऑन विद, और इसका जो मैंने मतलब बताया लिव सोशली विद, यानी कि सामाजिक रूप से रहना, जो कुछ है आपका। और ये जो वर्ड है आपका मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी जो थोड़ी देर पहले जस्ट। तो उसके बाद मैंने गेट आउट ऑफ, इसका भी मतलब मैंने क्या बताया था, एस्केप बताया था, और यहाँ मैंने इस्तेमाल किया था बहुत अच्छे से तरीके से, औरंगजेब और वो शिवाजी वाली जो कहानी थी वो। आगे जो वर्ड मैंने बताया था गेट ओवर, गेट ओवर यानी कि टू सरमाउंट, क्या बच्चों, टू सरमाउंट, और इसका ये जो मतलब बताया था मैंने आपको अच्छे से। आगे जो गेट थ्रो है, गेट थ्रो है आपका, इसका जो मतलब निकल आता है सक्सीड निकल के आता है, और आपका ये रहा इसका जो मतलब है, ये रहा, दिख रहा होगा आपको स्टेटमेंट में। आगे जो गिव अप अभी बात की थी, राइज, और आपका ये गिव अप, ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड जो कहानी थी आपकी, जो भी स्टेटमेंट था। आगे जो वर्ड है आपका गिव, सिंपल वर्ड है, सबने सुन रखा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसमें अभी ऐड कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूट, ये भी सबने सुन रखा है, ये भी आपका हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, इसकी बराबर तो नहीं है लेकिन इससे 19-20 है, आप कह सकते हैं 90-20 का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। आगे जो मैंने बताया था गिव इन, इसका मतलब होता है सरेंडर करना, यील्ड या सरेंडर यानी झुकना, और आपका ये आपका इसका मतलब गिव इन सबसे लास्ट में। आगे गिव ऑफ, गिव ऑफ यानी कि एमिट, और एमिट का जो मैंने मतलब बताया था, क्या बताया था आपका, टू फायर गिव ऑफ यानी किसी चीज का निकलना, और निकलना किसका भाई साहब, यहाँ से डेंस स्मोक, यानी बहुत तेजी से क्या निकल रहा है, डेंस स्मोक, यानी भारी मात्रा में, डेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकल रहा है भाई साहब, क्या निकल रहा है, स्मोक। कैसे निकल रहा है, जब आग जल रही है, और यहाँ से, इसीलिए तो कहते हैं अपने अंदर आग लगा के रखो, आप कहीं पे सिलेक्ट हो जाते हो ना तो उसकी फीलिंग आपको ही मालूम होती है, आपके पेरेंट्स जान सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ो शिद्दत से। आगे गिव अप, और मैंने आपको ये बताया था लीव या सीज, और इसका जो मतलब बताया था आपको अभी जो बताया था गिव अप। तो मैंने आपको तकरीबन कितने वर्ड करा दिए, 6 वो थे शुरुआत में और 4 ये थे, यानी 10 वर्ड आपके कंप्लीट हो गए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई साहब, अच्छे से देखिए, और देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको मतलब सर्विस लगा के ही देंगे या जॉब लगा के देंगे, हम गारंटी कभी नहीं लेते भाई साहब। ये करवा सकते हैं आप, माने या ना माने, जब तक आप खुद अपनी मतलब अपना खुद नहीं पढ़ोगे तब तक इम्पॉसिबल है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे आप कोई भी ऑनलाइन चैनल हो, कभी कोई आपको जॉब नहीं दे सकता जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। आपका तकरीबन 1 घंटे हम पढ़ा रहे हैं, या आधा घंटे या 15 मिनट, यानी 15 मिनट मैंने मान लीजिए मैंने 15 मिनट पढ़ाया आपको, तो कम से कम आपको अगर इस पर आधा घंटे आप मेहनत कर लोगे ना, तो आप बच्चों इस चीज को कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। और एक आप मुझे बताइए, क्या गिव अप जो आया, क्या ये कभी इसमें नहीं आ सकता, एयरफोर्स में नहीं आ सकता, एनडी में नहीं आ सकता, क्या किसी बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता? भाई साहब आपसे पूछेंगे नहीं कि दूं या ना दूं, वो तो दे देंगे, और आपकी ये कंपल्सन होगा कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा। नहीं कंपल्सन है तो कोई बात नहीं है, नंबर काट लेगा भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए,
अच्छे से मेहनत से। और आपको क्या करना है लास्ट में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबको बताइए यहाँ पे यानी देव ट्यूटर्स पे आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। और यकीन मानिए इनमें से आपके वर्ड आएंगे ही आएंगे, यकीन मानिए, मतलब मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है, इनमें से वर्ड आएंगे ही आएंगे। आप बोर्ड के एग्जाम दोगे 12th के या 10th के, तो ये निश्चित है इनमें से वर्ड आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को मतलब विराम देता हूँ, इसी के साथ बाय।